प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं। पीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल शाम को अचानक सीएम नीतीश कुमार तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा पहुंच गए। शाम तकरीबन 6:30 बज रहे थे जब बिहार विधानसभा परिसर सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। साथ में स्पीकर विजय सिन्हा भी थे। मंगलवार को पीएम मोदी विधानसभा परिसर में बने इस स्मृति चिन्ह का अनावरण कर इतिहास रचेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। पीएम की यात्रा से एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने तैयारियों का पूरा जायजा लिया। पीएम के आगमन से पहले विधानसभा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ दिखा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर बिहार विधानसभा के पूरे परिसर को रोशनी से नहाया गया है और वजह भी खास है क्योंकि शताब्दी समारोह के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस परिसर में कुछ घंटे गुजारेंगे। तो जाहिर सी बात है विधानसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है और प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पे एक स्मृति चिन्ह का उद्घाटन करेंगे जो विशेष रूप से बिहार विधानसभा के ठीक सामने बनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल है जब इस स्मृति चिन्ह को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और उसके पहले विधानसभा का जो दृश्य है बेहद अद्भुत है, रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ एक अद्भुत सा एहसास दिला रहा है। जाहिर है ये नजारा अद्भुत एहसास दिला रहा है। हो भी क्यों ना, मंगलवार को पीएम मोदी विधानसभा के कार्यक्रम में आकर इतिहास जो रचने वाले हैं। ये जनतंत्र की धरती बिहार है और इस जनतंत्र की धरती को फिर से पुनर्जागरण और सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी समापन समारोह में आगमन कहीं न कहीं पूरे बिहार के लोगों को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बिहार विधानसभा के अंदर 100 वर्ष के सफरनामा को संग्रहालय के माध्यम से आने वाला पीढ़ी, आने वाला हमारा विधायिका से जुड़े लोग देखेंगे। बिहार विधानसभा परिसर के बीचों बीच खड़ा यह स्मृति स्तंभ बिहार की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता रहेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अगर आप पटना में हैं तो आज घूमने या फिर घर से बाहर निकलने का प्लान है तो यह खबर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और इसे देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक रूट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आप भी देखिए। सोमवार को पीएम मोदी ने देश के नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। अब बारी है इस स्मृति स्तंभ की। 17 फीट का यही वो स्मृति स्तंभ है जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार की शाम तकरीबन 6 बजे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। पीएम का कार्यक्रम पटना में तकरीबन 1.25 घंटे का होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सारे जितने कायदे कानून प्रोटोकॉल्स, पीएमओ के डायरेक्शंस, हमारे अपने जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम लोग कर लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पटना के ट्रैफिक सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको
मैंगल्स रोड। इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा की इधर या हार्डिंग रोड की तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा के ठीक बीच में सेंचुरी पिलर का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात पीएम मोदी के देवघर दौरे की। तो आज का दिन देवभूमि देवघर के लिए खास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आ रहे हैं, जहां वे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देवघर एम्स में 250 बेड के अस्पताल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाना है। दोपहर करीब 1:15 बजे देवघर आने के बाद पीएम सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। फिर इसके बाद बाबा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें खास बात यह है कि पीएम पद पर रहते हुए बाबा मंदिर में पूजा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। पूजा अर्चना के बाद पीएम देवघर कॉलेज कैंपस में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर इसके बाद उनका बिहार जाने का भी कार्यक्रम है। तो इससे पहले पीएम के स्वागत में कल देवघर में दिवाली मनाई गई। लोगों ने टावर चौक से वीआईपी चौक तक 1 लाख दिए जलाए और दियों से पीएम मोदी का नाम भी रोशन किया गया। पीएम के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां दियों से रोशन देवभूमि नजर आई। पीएम के आगमन से पहले बाबा धाम में दिवाली मनाई गई। 1 लाख दियों से बाबा नगरी जगमग नजर आती हुई दिखी और पहली बार बाबा भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चना करने वाले पहले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सारे विश्व के सामने और देश के सामने, जब तकरीबन 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और सबसे पहले वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एम्स की सौगात झारखंड वासियों को मिलेगी। साथ ही साथ बाबा नगरी देव में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और ये अलौकिक दृश्य दिवाली से पहले दिवाली, देवभूमि की पहचान अपने आप में जग जाहिर है, अलौकिक है। भगवान भोलेनाथ का शुभाशीष यहाँ पर हमेशा बरसता है और ऐसे में इसी पावन देवभूमि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट, जिसको लेकर लोगों का लंबा इंतजार रहा, उसकी सौगात देने वाले हैं। एम्स के 250 बेड के अस्पताल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा और यही वजह है कि देवघर और संथाल के साथ पूरे झारखंड में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।